नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीबीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम काफी बेसिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। वो है हमारा स्टॉक की कैटेगरी। कितने तरह के स्टॉक होते हैं, उनकी कैटेगरी क्या है, कैसे हमारे पोर्टफोलियो का एलोकेशन उन कैटेगरी के स्टॉक में होना चाहिए। तो इन सारे टॉपिक पे हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि हमें लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या हम जानते हैं कि क्या होता है लार्ज कैप, क्या होता है मिड कैप, क्या होता है स्मॉल कैप, और हमारे पोर्टफोलियो में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो किस हिसाब से होना चाहिए जिससे कि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो आज के वीडियो में हम इन सारे टॉपिक पे एक खुला डिस्कशन करने वाले हैं। और तो यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को में लास्ट तक जरूर बने रहें, स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है और ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ या आई बटन पे भी लिंक दे देता हूँ, वहां से जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में जितने भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो बीएससी हो या एनएससी हो, तो उन कंपनियों के स्टॉक को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। जो बड़ी कंपनियां, टॉप 100 कंपनियां हैं, उनको हम लार्ज कैप की श्रेणी में रखते हैं। उनको ब्लू चिप कंपनियों के नाम से भी जाना जाता है। ये कंपनियां भारत की टॉप की 100 कंपनियां होती हैं। ये एक बड़ी कंपनी है, इनका मार्केट रीच बहुत बड़ा होता है। हालांकि जो मिड कैप की लार्ज कैप की जो श्रेणी है वो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो भी कंपनियां हैं उनको लार्ज कैप की श्रेणी में रखा जाता है, या वो टॉप 100 में आती हैं। तो उनको हम हालांकि मार्केट में ऐसा कुछ फिक्स पैरामीटर नहीं है, बट एक रेंज दिया गया है कि इन कंपनियों को हम लार्ज कैप की श्रेणी में रखते हैं। तो अगर 20,000 करोड़ से ज्यादा की कोई कंपनी है, मार्केट कैप है उसका, तो उसको हम लार्ज कैप की श्रेणी में। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि लार्ज कैप कंपनियां जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, उनका ग्रोथ ऑलरेडी हुआ होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, आईसीटी, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो लार्ज कैप की श्रेणी में आती हैं। तो ये कंपनियां बहुत बड़ी हैं, पुरानी हैं, हर कोई इनको जानता है। इनका फंडामेंटल काफी स्ट्रांग होता है, जिसके कारण से जो इन्वेस्टर होते हैं इनके प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इंस्टीट्यूशनल बड़े इन्वेस्टर इस पे इन्वेस्टेड होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं इनमें इन्वेस्टेड, एफआईआई, डीआईआई इसके पैसे इसमें लगे होते हैं। तो इन पे जो बड़े लेवल के एनालिस्ट होते हैं और या बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनकी भी नजर होती है। छोटी छोटी बारीक चीजों पे भी लोगों की नजर होती है, क्योंकि करोड़ ऑफ रुपीस इसमें इन्वेस्टेड होते हैं, लोगों का इन्वेस्ट होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो लार्ज कैप कंपनियां जो होती हैं एक सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में माना जाता है इसमें, क्योंकि इनका काफी ग्रोथ हो चुका होता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो ये उतने रिटर्न तो नहीं देती, लेकिन हाँ, आपको किसी भी चीज का टेंशन नहीं होता है। एक जस्ट लाइक एफडी की तरह ये काम करती हैं। बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, वो बहुत सारा डिविडेंड भी देती हैं। तो अगर आपको एक स्टेबल ग्रोथ चाहिए तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। और लंबे नजरिए में अगर रहना चाहते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई लार्ज कैप कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप बॉटम में उसको बाय कीजिए और टॉप में प्रॉफिट बुक कीजिए। तो इस तरीके से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं बिना कोई रिस्क के। हाँ, वो जो टाइम लगेगा आपको बॉटम टू टॉप जाने में, वो आपको उतने टाइम तक के लिए आपको उस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, लेकिन वो रिस्क फ्री होगा। उसके लिए भी आपको
जो एंट्री और एग्जिट का प्लान ऑलरेडी आपको बना के रखना पड़ेगा कि आपको कोई भी स्टॉक मान लीजिए किस लेवल पे आता है तो आपको एंट्री करना है और किस लेवल पे जाता है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो ये था हमारा लार्ज कैप कंपनी एक तरीके से जो भारत की मान लीजिए अगर इंडियन शेयर मार्केट की बात करें तो इंडिया के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड कंपनियां 100 कंपनियां हैं उनको हम लार्ज कैप की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है हमारा मिड कैप कंपनी 100 से ज्यादा 101 से 250 तक की जो भी टॉप 101 से 250 तक की जो टॉप कंपनियां हैं रजिस्टर्ड बड़ी कंपनियां उनको हम मिड कैप की श्रेणी में रखते हैं। इनका एक रेंज दिया गया है कि 5,000 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपीस तक के बीच का जो जिसका मार्केट कैप है उसको हम मीडियम मिड कैप श्रेणी की कंपनियां मानते हैं और उनके स्टॉक को मिड कैप स्टॉक। अब ये उस तरह की कंपनियां होती हैं जो एक मीडियम रेंज की होती हैं। बहुत सारी नई कंपनियां होती हैं जो बहुत जल्दी श्रेणी में आ गई हैं। तो अगर आपको एक लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से देखना है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आपको अच्छे रिटर्न भी मिलता है और बहुत ज्यादा रिस्क भी मिड कैप कंपनियों में नहीं होता है। ये आपको अच्छा रिटर्न दे देती है। जैसे मान लीजिए आपको अगर एक सही तरीके से समझे कि एक पीपल का पेड़ है। अब एक पीपल का पेड़ जो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है विशाल हो चुका है वो बढ़ेगा लेकिन उसके बढ़ने का जो स्पीड होगा वो कम होगा। लेकिन एक पीपल का पेड़ जो 5 साल पहले लगाया गया है उसके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हो क्योंकि उसमें पोटेंशियल है। अभी वो छोटा है छोटा से बड़ा हो रहा है। तो उसी तरीके से अगर वो बढ़ेगा कंपनी बढ़ेगी तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और इसमें रिस्क भी कंपैरेटिव टू स्मॉल कैप कंपनियों में से कम होता है। ग्रोथ पोटेंशियल हाई होता है और रिस्क जो होता है वो स्मॉल कैप से कम होता है लेकिन लार्ज कैप से ज्यादा होता है। तो ये था हमारा सॉरी मिड कैप कंपनी एंड स्टॉक। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो स्मॉल कैप कंपनी। अब 250 ऑनवर्ड से ज्यादा जो भी कंपनियां हैं और लेस देन 5,000 करोड़ रुपए से नीचे की जो जिस भी कंपनी का मार्केट कैप है वो स्मॉल कैप कंपनी होती है। ये काफी वोलेटाइल होती हैं। ये छोटी होती हैं। इनमें ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो छोटी हैं अभी लेकिन उनमें ग्रोथ ये मान लीजिए पीपल का पेड़ पौधा वो है जो साल भर का है और इसमें कितना ग्रोथ हो सकता है अगर वो अच्छा पेड़ बनता है तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो लेकिन रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे आपको काफी सतर्क होकर इन्वेस्टमेंट करना होता है क्योंकि आपकी एक गलती जो है आपके पैसे को डुबा सकती है पूर्ण रूप से डुबा सकती है। क्योंकि एक बड़ा पेड़ को नुकसान पहुंचते पहुंचते भी बहुत टाइम लगता है लेकिन एक छोटा पौधा है अगर वो कोई उसको तोड़ भी दे तो पता नहीं चलेगा और फिर वो गायब हो जाता है। उसी तरीके से स्मॉल कैप कंपनियां हैं। ये कब बंद भी हो जाए बैंकरप्ट हो जाए या बहुत सारी फर्जी कंपनियां भी होती हैं जो इनका प्रॉपर ऑडिट नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होती हैं लेकिन उनका प्रॉपर तरीके से सारी जो कंप्लायंस होते हैं वो कितने होते हैं इस पे भी काफी क्लियरिटी नहीं होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो रिटर्न के मामले में स्मॉल कैप सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है आपको। उसके बाद जो आता है वो मिड कैप कंपनियां रिटर्न देंगी और सब उसके बाद जो आता है वो लार्ज कैप कंपनी देगी। लेकिन अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर आप एक हैसल फ्री इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप मिड कैप में फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 3 तरह का कैटेगरी। अब हम बात करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए कि जिसमें हमारे ऊपर रिस्क भी कम हो और प्रॉफिट भी हमें अच्छा खासा मिल सके। तो हम इस पे बात करेंगे। तो अगर पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं अपना तो आप इस तरीके से बनाइए जिसमें आपका
50% एटलीस्ट जो है वो लार्ज कैप में हो इन्वेस्टमेंट, 30 to 40% जो है आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करें, और 10 to 20% जो है आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट, अगर आपका एज 20 to 40 के बीच में है। अगर आप इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन करते हैं, तो आपको एक एवरेज अच्छा रिटर्न 20 to 30%, 35%, 40% तक भी, आप अगर स्ट्रैटेजी के तहत अगर ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और समय समय पे आप अपना प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, तो आपको इतना रिटर्न मिल सकता है। अब बात आती है कि अगर 40 ऑनवर्ड लोग जो हैं उनको चाहिए कि वो 50% तो लार्ज कैप में या 50% तो लार्ज कैप में रखें, 40% वो स्मॉल कैप में रखें, और 10% ही वो स्मॉल कैप में रखें। तो इस तरीके से अगर आप एलोकेशन करते हैं, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह का भी देखें या जो भी इन्वेस्टमेंट का जो अ, होता है, उसमें इसी तरीके से आपको ऑप्शन देते हैं कि आप कौन से एज ग्रुप के हैं और किस हिसाब से आप अपने फंड को किस तरीके के रिस्क कैपिटा के साथ एलोकेट करना चाहते हैं, वो ऑप्शन देते हैं। तो अगर आप खुद से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप ये अप्रोच अपना सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न और मार्केट में सेफ आप बने रह सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट का जो फंड है उसको सिक्योर करें। अगर आपने शेयर मार्केट में अपने पैसे को बचाना सीख गया, मतलब समझ लीजिए कि आपने स्टॉक मार्केट में 80% चीजें समझ ली है, रिटर्न अपने आप आ जाता है, आपको सिर्फ अपना पैसा बचाने आना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो कुल मिला के, जो अगर आप स्ट्रेटजिकली अपना इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं, पोर्टफोलियो को प्रॉपर एनालाइज करके अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा ना बना पाए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए। कुछ सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड रहिए। जय हिंद, जय भारत।